बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरा भरा जंगल था, जिसमें कई तरह के वन्य जीव और पक्षी निवास करते थे। जंगल की शांति और सुंदरता को कायम रखने के लिए वहां एक मजबूत और विशाल हाथी रहता था, जिसका नाम नलगिरी था। नलगिरी का आकार इतना बड़ा और भयानक था कि वह जंगल के सभी जीवों में सबसे प्रभावशाली माना जाता था। लेकिन उसकी शक्ति और क्रोध ने उसे जंगल के अन्य प्राणियों से अलग कर दिया था। नलगिरी अपनी शक्ति का इस्तेमाल जंगल में अराजकता फैलाने के लिए करता था। जब वह गुस्से में आता तो वह बेतहाशा हिलता डुलता और अपने विशाल शरीर से सब कुछ तहस नहस कर देता। जंगल के सभी प्राणी उसकी दहशत से कांपते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी प्राणी और पक्षी शामिल हुए। बैठक में चर्चा की गई कि नलगिरी की अराजकता को कैसे नियंत्रित किया जाए ताकि जंगल की शांति फिर से लौट सके। बैठक में बुद्धिमान जानवरों ने सुझाया कि केवल एक व्यक्ति ही नलगिरी को नियंत्रित कर सकता है, महात्मा बुद्ध। बुद्ध की करुणा और समझदारी के बारे में सभी ने सुना था, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वह नलगिरी को संभाल सकेंगे। लेकिन मजबूरी ने सबको एक नई उम्मीद दी। अंततः बुद्ध ने नलगिरी को नियंत्रित करने का साहसिक कदम उठाने का निर्णय लिया। बुद्ध ने नलगिरी को शांत करने के लिए जंगल के एक सुनसान क्षेत्र में जाकर उसकी खोज शुरू की। वहां उन्होंने नलगिरी को देखा, जो एक पेड़ के पास खड़ा था और अपना क्रोध दिखा रहा था। बुद्ध ने बिना किसी डर के नलगिरी की ओर बढ़ते हुए अपनी शांत और धैर्यपूर्ण उपस्थिति से उसका सामना किया। नलगिरी ने बुद्ध को देखते ही जोर से गर्जना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में क्रोध और घृणा की चमक थी। बुद्ध ने नलगिरी के क्रोध को शांत करने के लिए उसे धैर्यपूर्वक और शांति से देखा। उन्होंने नलगिरी से कहा, तुम्हारी शक्ति से जंगल के सभी प्राणी डरते हैं, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शांति की खोज करना तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने धीरे धीरे नलगिरी की ओर बढ़ते हुए अपनी हाथ की आहट से उसे शांत करने की कोशिश की। नलगिरी ने बुद्ध की ओर ध्यान से देखा और उसके क्रोध में कुछ कमी आई। बुद्ध ने नलगिरी के सामने अपने हाथ फैलाए और उसकी विशाल मस्तक को हल्के से छूते हुए कहा, शांति तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो और उसे अपनी शक्ति में बदलो। धीरे धीरे नलगिरी का क्रोध शांत होने लगा। उसने बुद्ध की बातें सुनने लगा और उसकी आंखों में शांति की झलक दिखने लगी। बुद्ध की करुणा और धैर्य ने नलगिरी को भीतर से बदल दिया। नलगिरी ने अपने विशाल शरीर को धीरे धीरे शांत किया और अपने क्रोध को त्याग दिया। बुद्ध ने नलगिरी को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने शांतिपूर्ण मन से जंगल में शांति और समृद्धि ला सकते हो। अपनी शक्ति का उपयोग सृजनात्मकता और सुरक्षा के लिए करो, न कि विनाश के लिए। नलगिरी ने बुद्ध की बातों को मान लिया और जंगल के सभी प्राणियों के प्रति अपनी दया और सहयोग का परिचय दिया। नलगिरी की यह कहानी जंगल में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक बनी। उसने अपनी आंतरिक शांति की खोज की और अपनी शक्ति को अच्छे कार्यों में लगाने लगा। जंगल में फिर से शांति लौट आई और सभी प्राणी नलगिरी के साथ मिलकर एक सुखद जीवन जीने लगे। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि आंतरिक शांति और समझदारी से किसी भी शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है और सच्ची ताकत वही होती है जो दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाए। निष्कर्ष, इस कहानी में बुद्ध की करुणा और नलगिरी की आंतरिक शांति की खोज ने यह सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति और शांति का स्रोत हमारे भीतर ही होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। धन्यवाद।